इस प्लेयर ने 18 साल की उम्र तक कभी भी अपने हाथ में एक लेदर क्रिकेट बॉल तक नहीं पकड़ी थी। जब कोच ने इससे पूछा कि तुम्हारा आइडियल फास्ट बॉलर कौन है, तो इसका जवाब सुनकर कोच के भी तोते उड़ गए थे। इस बॉलर ने वो रिकॉर्ड्स बनाए जो कि बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक कोई भी फास्ट बॉलर नहीं बना पाया था। और पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में इसकी परफॉर्मेंस ने तो इसे आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की एक यंग स्पीड गन की। मैं बात कर रहा हूं नाहिद राना की। There you go, bingo! Picks up his second five-bar. Naheed Rana is absolutely unplayable out here in Maypur at the moment. तो ये डेट थी 2 अक्टूबर 2002 जब नाहिद राना ने बांग्लादेश के राजशाही डिवीजन के एक छोटे से गांव हरीशपुर में आंख खोली। नाहिद के वालिद पेशे से एक किसान थे, जबकि नाहिद के बड़े भाई सऊदी अरेबिया में जॉब किया करते थे। अब नाहिद के पास कोई भी काम ना करने का एक बहुत ही आसान सा बहाना मौजूद था कि मेरा बड़ा भरा बाहर होता है। लेकिन नाहिद राना ने ये फैसला कर लिया था कि वो अपने दम पर कुछ बड़ा करेंगे। इसीलिए नाहिद क्रिकेट को एज अ करियर परस्यू करना चाहते थे, लेकिन घर वालों की तरफ से ये प्रेशर था कि तुम पहले अपने बोर्ड एग्जाम्स क्लियर कर लो, उसके बाद जो चाहे मर्जी करते रहना। और सबसे बड़ा प्रेशर था बड़े भाई की तरफ से, क्योंकि वो चाहते थे कि नाहिद पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे और उसके बाद अगर चाहे तो अपने शौक पूरे कर ले। नाहिद ने भी घर वालों की बात मानी और पहले एसएससी बोर्ड एग्जाम्स क्लियर किए। उसके बाद घर वाले भी खुश और नाहिद भी खुश। इसी वजह से घर वालों ने नाहिद को राजशाही डिवीजन के सबसे बड़े शहर, जिसका नाम राजशाही ही है, वहां पर जाकर क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने की इजाजत दे दी। यहां पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाहिद राना ने 18 साल की उम्र तक अपने हाथ में एक लेदर क्रिकेट बॉल तक नहीं पकड़ी थी, बल्कि वो सिर्फ अपने गांव में और आसपास वाले गांव में टेप बॉल से क्रिकेट खेला करते थे और वो अपनी एक्सप्रेस पेस की वजह से ही टेप बॉल में फेमस हो चुके थे। नाहिद ने राजशाही पहुंचकर क्लेमन क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली। उस क्रिकेट एकेडमी में उस टाइम पर बांग्लादेश के फास्ट बॉलर आलमगीर कबीर एज अ फास्ट बॉलिंग कोच अपॉइंटेड थे। आलमगीर कबीर ने जब नाहिद राना के 6 फुट 2 इंच लंबे कद और नाहिद की हाजिर जवाबी को देखा तो उसको देखकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। उसके बाद उन्होंने एक बॉल नाहिद की तरफ उछाल दी और नाहिद से कहा कि बॉलिंग करो। नाहिद ने भी टेप बॉल में इसी दिन के लिए कई सालों तक तो मेहनत की थी। नाहिद ने इतनी एक्सप्रेस पेस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग की जिसने आलमगीर कबीर को कर दिया। बॉलिंग करने के बाद जब आलमगीर ने नाहिद से पूछा कि तुम किस फास्ट बॉलर की तरह बनना चाहते हो, तो नाहिद के जवाब ने उन्हें हैरानों परेशान कर दिया। नाहिद ने उन्हें जवाब दिया कि सर, मैं नाहिद राना बनना चाहता हूं, मैं आखिर किसी और की तरह क्यों बनना चाहूंगा। नाहिद के इस जवाब ने आलमगीर को बहुत मुतासिर किया और उन्होंने नाहिद को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। पेस तो पहले ही नाहिद के पास मौजूद थी, इसीलिए आलमगीर ने नाहिद के रन अप और नाहिद का स्टेमिना बिल्ड करने पर मेहनत करना शुरू कर दी, क्योंकि वो नाहिद को टेस्ट क्रिकेट का एक फास्ट बॉलर बनाना चाहते थे, ना कि कोई टेपिया। नाहिद राना ने भी प्रोफेशनल क्रिकेट में अच्छे तरीके से मेहनत की और साल 2022-23 की नेशनल क्रिकेट लीग नाहिद के कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि नेशनल क्रिकेट लीग क्या है, तो नेशनल क्रिकेट लीग बांग्लादेश का एक टॉप फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। जैसे हमारे मुल्क में होता है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, इसी तरीके से बांग्लादेश में होती है नेशनल क्रिकेट लीग। नेशनल क्रिकेट लीग 2022-23 के सीजन में नाहिद राना ने तबाही मचा कर रख दी, जहां पर वो इस टूर्नामेंट के एंड पर इस टूर्नामेंट के सेकंड टॉप स्कोरर बने। और इस टूर्नामेंट में नाहिद की जिस चीज ने हर किसी को इंप्रेस किया था वो थी नाहिद की एक्सप्रेस पेस। और सबसे खास बात ये थी कि नाहिद के पास सिर्फ एक्सट्रीम पेस ही नहीं थी, बल्कि नाहिद कंसिस्टेंसी के साथ 140 प्लस की पेस पर बॉलिंग कर सकते थे, जो कि नाहिद को दूसरे फास्ट बॉलर से बहुत ही अलग बनाती थी। नेशनल क्रिकेट लीग 2022-23 की शानदार परफॉर्मेंस ने नाहिद राना को बांग्लादेश क्रिकेट की अगली सीढ़ी पर पहुंचाया, जो कि थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2023-24, जिसके ऑक्शन में नाहिद राना को खुलना टाइगर्स की टीम ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2023-24 में नाहिद
नाहिद राना को इतनी ज्यादा विकेटें तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी एक्सट्रीम पेस की वजह से बैटर्स को डराया जरूर। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2023-24 के साथ साथ नेशनल क्रिकेट लीग 2023-24 का टूर्नामेंट भी नाहिद का बड़ा ही इंप्रेसिव रहा था और इन दोनों टूर्नामेंट्स में शानदार परफॉर्मेंस की वजह से ही नाहिद को फाइनली बांग्लादेश की टेस्ट टीम का टिकट मिल गया। साल 2024 के मार्च में श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश का टूर किया टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। इस टेस्ट सीरीज के लिए नाहिद को भी बांग्लादेश के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया और बांग्लादेश के लिए नाहिद राना ने अपनी डेब्यू इनिंग्स में ही तबाही मचा कर रख दी। इस इनिंग्स में श्रीलंका के लिए कमिंदु मेंडिस और धनंजय डिसिल्वा ने शानदार सेंचुरी स्कोर की थी और अब ये दोनों बांग्लादेश के लिए एक सरदर्द बन चुके थे। उसी वक्त ही बांग्लादेश के कैप्टन ने नाहिद राना की तरफ बॉल उछाल दी और नाहिद राना ने पहले धनंजय डिसिल्वा को आउट किया और उसके बाद कमिंदु मेंडिस को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश को एक दफा फिर इस मैच में वापस ले आए। नाहिद राना ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी डेब्यू इनिंग्स 3 for 87 के इंप्रेसिव फिगर्स के साथ एंड की। श्रीलंका के टूर के बाद नाहिद राना के लिए पाकिस्तान का टूर तो एक गोल्डन मोमेंट साबित हुआ। इस टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में नाहिद राना ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक कोई भी नहीं बना पाया था। नाहिद राना ने इस टेस्ट मैच में एक बॉल 152 किलोमीटर पर आवर की पेस से की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश क्रिकेट की 50 साल तारीख में आज तक किसी भी बॉलर ने इतनी एक्सट्रीम पेस पर एक भी बॉल नहीं डाली थी। मतलब कि बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री में किसी भी बॉलर ने आज तक 151 प्लस पेस की बॉल नहीं डाली थी, लेकिन नाहिद राना ने ये रिकॉर्ड बना डाला था। इसके साथ साथ नाहिद ने इस टेस्ट इनिंग्स में 3 मैच डिफाइनिंग विकेट्स हासिल की, जहां पर उन्होंने बाबर आजम, सऊद शकील और शान मसूद को आउट करके मैच को कंप्लीटली बांग्लादेश के फेवर में कर दिया और बांग्लादेश ने इस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में नाहिद की इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस को देखते हुए फाइनली नवंबर 2024 में नाहिद को बांग्लादेश की ओडीआई कैप भी दे दी गई और ओडीआई क्रिकेट में भी बांग्लादेश के लिए नाहिद राना की शानदार परफॉर्मेंसेस को देखते हुए फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी नाहिद राना को बांग्लादेश के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया था। हालांकि इस टूर्नामेंट में नाहिद ने सिर्फ एक ही मैच खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन उस मैच में भी नाहिद ने अपनी सीरियस पेस से हर किसी को इंप्रेस कर दिया था। टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में नाहिद राना की इन इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस को देखते हुए फाइनली मई 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नाहिद को बांग्लादेश की T20 कैप भी पकड़ा दी। साल 2025 के एंड तक नाहिद राना बांग्लादेश के लिए तीनों फॉर्मेट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, लेकिन नाहिद की वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी जो कि नाहिद को रातों रात स्टार बना दे। लेकिन नाहिद की वो परफॉर्मेंस आ गई साल 2026 में। T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर किया 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज के लिए और इस सीरीज के पहले ओडीआई मैच में नाहिद राना ने तबाही मचा कर रख दी, जहां पर उन्होंने सीरीज के पहले ओडीआई मैच में पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट 24 रन देकर 5 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 114 रन पर ही समेट दिया। अपनी इस शानदार परफॉर्मेंस से नाहिद ने एक बड़ा रिकॉर्ड ये अचीव किया कि नाहिद राना वो पहले बॉलर बने जिन्होंने बांग्लादेश की सरजमीन पर पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई क्रिकेट में एक फाइफर लिया था। आने वाले दोनों ओडीआई मैचेस में भी नाहिद राना इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस देते रहे और इसी वजह से बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को वो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज 2-1 से हराने में कामयाब हो गई। लेकिन अभी नाहिद राना का बड़ा ब्लॉकबस्टर आना बाकी था जो कि आया पीएसएल 2026 में। पीएसएल 2026 के ऑक्शन के लिए पेशावर ज़ल्मी ने नाहिद राना को खरीदा तो सिर्फ 60 लाख में था, लेकिन जब पीएसएल शुरू हुआ तो नाहिद राना ने करोड़ों की परफॉर्मेंस दे दी पेशावर ज़ल्मी के लिए। पीएसएल 2026 में अभी तक नाहिद राना ने पेशावर ज़ल्मी के लिए सिर्फ 4 ही मैचेस खेले थे जिसमें उन्होंने 7 विकेटें हासिल की सिर्फ और सिर्फ 5.8 की इकोनॉमी के साथ। लेकिन नाहिद की जिस चीज ने हर किसी को डराया वो थी नाहिद की एक्सप्रेस पेस। पीएसएल 2026 में इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस देने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नाहिद राना को नेशनल ड्यूटी पर वापस बुलवा लिया, जहां पर नाहिद राना ने न्यूजीलैंड की टीम की भी अच्छे से करके दुर्गत बनाई, जहां पर उन्होंने एक ओडीआई मैच में सिर्फ 32 रन देकर न्यूजीलैंड के 5 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई और अपनी इस परफॉर्मेंस से नाहिद ने यह प्रूव किया कि वो ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पेशावर ज़ल्मी का भी एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट बन चुके हैं। इसीलिए पेशावर ज़ल्मी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मिन्नतें तरले करके अब नाहिद राना को पीएसएल 2026 के फाइनल के लिए वापस बुलवाया है। अभी तक नाहिद राना बांग्लादेश के लिए तीनों फॉर्मेट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं और हम ये उम्मीद
करेंगे कि नाहिद राणा अपनी इन शानदार परफॉर्मेंसेस को कंटिन्यू करते हुए एटलीस्ट बांग्लादेश को एक एशिया कप टाइटल तो जितवा ही देंगे। There you go, bingo! Picks up his second fifer. He's been a star for Bangladesh.